दोस्तों, स्वागत है आपका वरदान ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी अपने प्लांट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड। तो कई लोगों के कमेंट्स भी आए और साथ में मेरे पास पर्सनली फ़ोन कॉल्स भी आए लोगों के, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। तो उसके बारे में कुछ लोग तो कहते हैं कि हम नए हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, प्लांट लगाया है, तो कुछ सजेशंस दो। और कई लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका केचुआ जो है मतलब मर गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत आम प्रॉब्लम है। जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हर काम में आती हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ ही वही है, अर्थवॉर्म्स, केचुआ। क्योंकि हम जब एक बेड लगाते हैं तो एक बेड का लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा होता है, जिसमें से जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं वो केचुए के ही होते हैं। लगभग ये समझ लो 3 से 4 हज़ार, 4.5 हज़ार रुपये तक का तो केचुआ ही आता है उसमें से। तो दोस्तों, अगर केचुआ मर जाए तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है कि पूरा का पूरा मतलब खर्चा दोबारा से करना पड़ जाता है। तो उसके कारण मैं बताना चाहूँगा, केचुआ मरना एक ऐसी समस्या है जो बड़े से बड़े, कितना भी बड़े से बड़ा पुराना एक्सपीरियंस्ड बंदा हो उसको भी कई बार आती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे अब मेरे पास 200 से 250 बेड हैं लगभग। अगर उनमें से किसी 10 बेडों के, 5 बेडों के, या कोई 1, 2, 4, किसी कई बेडों के मान लो केचुआ मर भी गया, कुछ प्रॉब्लम आ भी गई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेड से निकाल कर दूसरे बेड में डाल देते हैं। अब मरते क्यों हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एक छोटी सी गलती के कारण भी केचुआ मर जाता है। कई बार हम लोग गोबर को पूरी तरह से ठंडा नहीं करते, गोबर दोबारा से गर्म हो गया, उसके कारण केचुआ मर गया। कई बार गोबर ठंडा करके अच्छे से हमने डाला, लेकिन बेड ज़्यादा ठंडा हो गया, मतलब ओवर वाटरिंग के कारण ठंडा, मतलब लिमिट से ज़्यादा ठंडा हो गया, जितना ठंडा बेड चाहिए उससे ज़्यादा ठंडा हो गया, तब भी केचुआ मर जाता है। क्योंकि उसके अंदर जब मतलब केचुए के रहने लायक जो है वो उससे कम टेम्परेचर चला गया, तो केचुआ क्या होता है, एक तो कान खजूरा उसके अंदर पनपने लगता है और वो केचुओं को खाना शुरू कर देता है। और केचुआ भी स्ट्रेस में आ जाता है ज़्यादा ठंडक के कारण, ठंडा बेड होने के कारण, और केचुए बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले हो जाते हैं उन बेडों में। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम आती है। इसके बाद पानी के साथ साथ अगर हम पानी कम डालें मान लो बेडों में, तो सूखने के कारण भी केचुआ मर जाता है, उनको पानी नहीं मिलता, उस चीज़ के कारण भी केचुआ मर जाता है। और भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो केचुए को बचाने के लिए सबसे मेन चीज़ है एक्सपीरियंस। जब हम लंबे टाइम से बार बार वही काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ों का एक्सपीरियंस होता जाता है और हम लोग वो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कब बेड में काट मारनी है। अब कई लोग क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि बेड को मतलब जो उल्टा पलटा करना है उसको, मतलब काट मारनी है उसके अंदर पंजे के द्वारा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बेड लगाते हैं तो कम से कम 25 से 30 दिन तक उसको छेड़ना भी नहीं है। उसके अंदर अगर हम बार बार काट मारेंगे, बार बार वो करेंगे, तो केचुआ मतलब उससे भी स्ट्रेस में आ जाता है और उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। केचुओं को सेट होने में ही लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। उसके बाद हम काट मार सकते हैं 25 दिन के बाद एक बार, फिर दोबारा से लगभग 15 से 20 दिन छोड़ के उसके बाद 20 दिन के बाद फिर से काट मार सकते हो आप। तो उससे क्या होता है कि पूरे बेड में केचुआ फैल जाता है। अब आपने स्टार्टिंग में डाला सिर्फ एक करेट, जो 30 किलो, मान लो 30 फुट के बेड में 30 केजी डाला, तो वो कहीं कहीं पर केचुआ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम होगा, लेकिन काट मारते हैं तो वो पूरे में फैल जाएगा। और उसके जो अंडे दिए हुए होते हैं वो अंडे भी कहीं कहीं फैल जाएंगे, तो पूरे बेड में अच्छे से केचुआ हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। इसके बाद काट टाइम पे मार दो, पानी टाइम पे दे दो, ओवर वाटरिंग ना हो,
मतलब बेड लिमिट से ज़्यादा गर्म या लिमिट से ज़्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर रहे। और जो गोबर डाल रहे हैं हम, वो जब थोड़ा सा गलना स्टार्ट होता है तभी केचुए के खाने लायक होता है। जब हम गोबर शुरू में डालते हैं तो जब तक वो गलना शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा भी डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुआ, तो केचुआ उसको खाएगा नहीं। जब वो 10 से 20% डिकम्पोज हो जाता है तो उसके बाद केचुआ खाना शुरू करता है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि केचुआ डाला तुरंत वो खाद बनाना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा टाइम लेता है। वो जो पहले शुरुआत वाले 15-20 दिन होते हैं तो वो हल्का सा गोबर ऑटोमेटिक डिकम्पोज होना शुरू होता है, और साथ साथ केचुआ भी अपने आप को सेटल कर पाता है उसके अंदर। उसके बाद से खाद बननी शुरू होती है। तो ये सब बातें हैं, और साथ साथ और भी जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को इस टाइप के सजेशंस देता रहूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जितना हो पाएगा मैं उतना अपनी तरफ से हेल्प करूँगा। धन्यवाद।